यमुना पर एक और आघात। खनन माफिया खोद रहे यमुना की छाती। पुलिस की शह पर हो रहा बड़े पैमाने पर बालू खनन। एनजीटी के आदेशों की सरेआम उड़ रही धज्जियां। प्रशासन की ओर से खनन है प्रतिबंधित। माठ थाना क्षेत्र में बेलवन मंदिर के पीछे जहांगीरपुर खादर में बड़े पैमाने पर मशीनों से सरेआम यमुना में बालू का खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस अवैध खनन के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। यमुना नदी में किसी भी तरह का अवैध खनन पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त निर्देश भी दे रखे हैं। बावजूद इसके वृंदावन में यमुना के पूर्वी छोर पर बेलवन मंदिर के पीछे बड़े पैमाने पर पोकलेन और जेसीबी मशीनों द्वारा रोजाना सैकड़ों ट्रक बालू का खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो खनन माफियाओं ने जिला प्रशासन और पुलिस से सांठ-गांठ कर जहांगीरपुर खादर को अवैध खनन के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चुना है। यहाँ वह बेखौफ होकर पोकलेन मशीन और जेसीबी द्वारा यमुना में काफी गहराई तक बालू की खुदाई कर रोजाना सैकड़ों ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली में बालू भरकर ले जा रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। स्थानीय निवासी खेमचंद की माने तो खनन माफियाओं ने सुनरख खादर में खनन का पट्टा लिया है, लेकिन वो जहांगीरपुर में अवैध रूप से बालू खनन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन से की है, लेकिन आज तक इस खनन को नहीं रोका गया है। देखिए, ये अवैध खनन है, जो कि इसका यहाँ कोई पट्टा नहीं है। ये तो यहाँ अवैध रूप से कर रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको ये घूस दे के करता है जी। और ये मशीनें जो लग रही हैं, कितनी मशीनें यहाँ खनन करती हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी 2-4 मशीनें, और अभी 2 महीने बाद ये 5-6 मशीन हो जाएंगी। और यहाँ प्रतिदिन रात और दिन मशीनों में से ही काम होगा। यहाँ खनन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और इसका जो बता दें कहीं पर पट्टा भी है, तो क्या यहाँ का पट्टा है? नहीं, इसका गाटा संख्या 234 में है और ये यहाँ 137 में कर रहा है। ये 137 में? हाँ, ये सुनरख के नीचे इसका पट्टा है और ये बेलवन लक्ष्मी मंदिर के नीचे कर रहा है, जो कि यहाँ बहुत बड़ा मंदिर को भी क्षति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पानी कट के मंदिर के समीप आ जाता है बाढ़ के समय। तो इस समय भी दिख रहा है यहाँ बहुत सारे गड्ढे हो गए और पानी इधर की तरफ इसका जो कटान होता जा रहा है। तो आगे चल के अगर इसको रोकने लगी तो ये तो पानी यमुना का जब आएगा बाढ़ में तो मंदिर को टच करेगा। जी, ऐसा अभी भी हुआ था। अब के मंदिर से समीप पानी चला था, परंतु कोई प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता। मैंने भी उसमें 2-3 कंप्लेन कर चुका हूँ। मैंने भी 76-10 पर कंप्लेन की हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये घूसखोरी होके बंद हो जाती है। मुझको भी दबाया गया है 2-3 बार। कौन है ये इसका खनन माफिया? कौन है, किसके नाम है ये जो बंदा? ये निवासी अलीगढ़ का अचल कुमार शर्मा है इसका नाम, और एक कुलदीप शर्मा है। ये दोनों खनन कर रहे हैं, खनन माफिया है जी। और पुलिस प्रशासन कभी आता है रोकने? नहीं, कभी नहीं आया। आता है तो घूस लेके चले जाते हैं। कोई भी किसी की सुनवाई नहीं होती है। कौन से गांव की सीमा है ये? देखिए, जहांगीरपुर खादर की सीमा है और कचरा नंबर 137-136 में ये खनन हो रहा है, जो कि इनका पट्टा तो सुनरख के नीचे है। या नहीं है? जी, यहाँ नहीं है। तो देखा, ये स्थानीय निवासी इन्होंने पूरी यहाँ की जो परतें खोल के रख दी हैं कि किस खसरा नंबर का पट्टा है और दूसरे में किया जा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने उनके नाम भी बताए खनन माफियाओं के कि अधिकारियों से उनकी सांठ-गांठ है और अधिकारी और पुलिस यहाँ से रोकने नहीं आते हैं। जब आते हैं तो केवल घूस लेने आते हैं, इनका सीधा आरोप है। अब देखना यह है कि इतना बड़ा खेल का खुलासा जीना न्यूज़ के माध्यम से हमने किया। इसके बाद अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या इसी तरह से ये जो मशीनों द्वारा यमुना के सीने को ऐसे चीरा जाएगा और इससे जहाँ श्रद्धालुओं की भावनाएं तो आहत होती हैं, वहीं जलचरों के लिए नुकसान है और यमुना नदी के लिए नुकसान है और इसके तट पर बने गांव और मंदिरों के लिए नुकसान है। क्योंकि इस तरह से अगर ये गड्ढे खोदते गए और खनन यहाँ होता रहा तो पानी का कटान इस ओर बढ़ जाएगा और आने वाले समय में जब बरसात के मौसम में जब बाढ़ आएगी तो यहाँ एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब देखना यह है कि इस खतरे के लिए जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पवन आनंद के साथ सुशील गोस्वामी, वृंदावन, मथुरा।